गरीब बहू का जादुई आलू का पति। गंगापुर नाम का एक गांव था जहां गौरी अपने पति मोहन और सास सरला के साथ रहा करती थी। उसका पति मोहन एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अच्छा, मैं जाता हूँ। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि आता हूँ कहना चाहिए, जाता हूँ नहीं। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। मोहन काम के लिए घर से निकल जाता है। शाम हो जाती है पर वो तो वापस नहीं आता। लेकिन उसके मरने की खबर आ जाती है। हाय राम, ये कैसे हो गया? आज फैक्ट्री में काम करते वक्त उनको एक बिजली का झटका लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। हाय मेरा लल्ला। लोग मोहन का अंतिम संस्कार करने में गौरी की मदद करते हैं और फिर चले जाते हैं। इधर मोहन की माँ सरला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। वो गौरी को कोस रही होती है। कितने ही लोगों ने मना किया था कि इस लड़के से अपने बेटे की शादी ना कराओ, पर मेरी मती मारी गई थी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, ये मेरे घर आई, मेरा बच्चा खा गई डायन। ये आप क्या कह रही है माँ जी? चुप कर। गौरी अपने पति के जाने से पहले ही बहुत दुखी थी। अब सास के ताने सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है। उधर सरला रोते रोते अपनी तबीयत खराब कर लेती है और बेहोश हो जाती है। गौरी डॉक्टर को बुलाकर सरला को दिखाती है और फिर सोचती है, मैं माँ जी को तो कुछ समझा नहीं सकती। फिलहाल मुझे अस्थियां ले जाकर विसर्जित कर देना चाहिए। अरे, आपको क्या हो गया? कई दिन का भूखा हूँ, अब तो लगता है भूख से मर ही जाऊंगा। तभी गौरी को याद आता है कि उसके बैग में कुछ आलू पड़े हुए हैं। वो आलू निकालकर उस भिक्षुक को दे देती है। आलू खाते हुए भिक्षुक उसे उसके रोने की वजह पूछता है तो वो उसे पूरी बात बताती है। तब भिक्षुक कहता है, ऐसा है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जाओ, अपने पति की अस्थियां विसर्जन करो, पर थोड़ी सी बचा लेना। ठीक है। गौरी अस्थियां विसर्जित करके थोड़ी सी राख बचा लेती है। भिक्षुक उस राख को लेकर एक आलू के अंदर डालता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। उसके मंत्र पढ़ते ही वो आलू एक आदमी बनकर तैयार हो जाता है। अरे, ये तो मेरे पति जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारा जादुई आलू का पति है। इसको ले जाओ, और अगर तुम्हारी सास कुछ पूछे तो कह देना कि उन्होंने जरूर एक बुरा सपना देखा होगा। उनका बेटा जिंदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपकी इस कृपा से मेरा जीवन बदल जाएगा। गौरी अपने जादुई आलू के पति को लेकर घर आती है। जब सरला उसे देखकर हैरान रह जाती है, गौरी उसे भिक्षुक की कही बात बता देती है तो सरला भी उस बात को सच मान लेती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत बुरा सपना था बेटा। आप फिक्र ना करो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गौरी भी उसे घर में लाकर बहुत खुश थी। अब क्योंकि वो एक जादुई आलू का पति था, इसलिए वो हर काम चुटकी में कर रहा था। चाहे घर के काम हो या बाहर के, खाना बनाना हो या बर्तन धोना, सब कुछ उसके बाएं हाथ का खेल था। अरे भाई, ये मोहन भाई साहब कैसे वापस आ गए? क्या चक्कर है? ये भिक्षुक का वरदान है। इसे तुम मेरा जादुई आलू का पति कह सकती हो। अच्छा, तो ये बात है। अभी पूरे गांव को जाकर ये बात बताती हूँ, वो भी मिर्च मसाला लगाकर। गौरी की वो पड़ोसिन वहाँ से जाती है और पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि ये जो इंसान वापस आया है, ये मोहन नहीं बल्कि एक बहरूपिया है, जिसे गौरी अपने मतलब के लिए लाई है। बस फिर क्या था, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं।
ये देखो, अपने नकली पति के साथ घूम रही है। हाँ। अरे चरित्रहीन कहीं की, विधवा होकर एक पराये मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही है। ऐसी बातें सुनकर गौरी को बहुत दुख होता है। वो फौरन वापस अपने घर पहुंचती है। उनके घर में पहुंचते ही सरला शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है, हाय राम गौरी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिर सकती है। मेरा बेटा मर गया तो तू एक बहरूपी उठा लाई। ये आपसे किसने कह दिया? पूरा गांव कह रहा है। सरला की बहू, हाय हाय। सरला की बहू, हाय हाय। देख ले, तूने मेरे नाम के साथ क्या किया। ये सब क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। वो जादुई आलू पति बाहर आ जाता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं, तो वो सबको हवा में उड़ाकर छोड़ देता है। अरे रुक जाओ, ये मत करो। बचाओ, बचाओ, हमें कोई इस बहरूपी से बचाओ। ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, हैवान कहीं का। नहीं माँ जी, ये आप ही का बेटा है। ये लोग इसे परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये तो इन सब का मदद करता है। हाँ माँ, गौरी सही कह रही है। एक भिक्षुक महाराज ने मेरी आत्मा इस आलू में डालकर मुझे गौरी का जादुई आलू पति बना दिया। पर मैं वही मोहन हूँ, आपका मोहन। मुझे पहचानिए। अगर ये सच है तो इन लोगों को छोड़ दो, तुझे मेरी कसम। वो उन लोगों को जमीन पर उतार देता है और सब लोग उसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो गौरी। ये पूरी खबर तुम्हारी पड़ोसी ने फैलाई थी गौरी, कि तुम अपनी पति की जगह एक बहरूपी को लाई हो। हमें माफ कर दो, हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा और इसे सच मान लिया। क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैं बस तुमसे जलती थी इसलिए ऐसा किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। गौरी उसे माफ कर देती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से गौरी अपनी सास और अपने जादुई आलू के पति के साथ खुशी खुशी रहती है और सबकी मदद भी करती है।